हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्या हाल चाल है भाई? क्या हो रहा है आप लोग का? बताओ कमेंट में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे, जो मैंने अपने फैमिली में देखा। ठीक है कि भाई, हमें ना बचपन से सॉफ्ट बनाया जाता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि यार अच्छे बन के रहो। तुमको अपने फैमिली के लिए करना है, तुमको अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, अपने बहन के लिए, भाई के लिए करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें लड़कों को खासकर उनका कंडीशनिंग किया जाता है। बचपन से उनके माइंड में ये सब डेटा डाला जाता है कि यार, बचपन में मैं एक गाना सुनता था, मम्मी गाती थी कि मेरा नाम करेगा रोशन। ठीक है, तो ये एक इमोशनल सॉन्ग है, तो इससे तुम्हारे दिमाग का कंडीशनिंग हो रही है, हाँ मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और बचपन से हमें कहानियाँ इधर-उधर की बताई जाती है, स्टोरी। अरे उसके लड़के ने देखो अपने मम्मी-पापा को एक अच्छा घर खरीद के दे दिया, मोबाइल दे दिया, फ्रिज, सब कुछ सुविधा कर दिया उनके लिए। ठीक है, तो ये सब तरीके की हमें स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं श्रवण कुमार की। ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया ना कि देखो यार, अपने फैमिली को अच्छा फैसिलिटी देना, अच्छा लाइफ़स्टाइल देना, उनके बारे में ये सोचना कि यार ये अच्छे से जिएँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है ना, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये लोग तुम्हारे पास ना, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको बार-बार टोकेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारी लाइफ़ में इंटरफेयर करेंगे, तुम इससे मत मिलो, तुम उससे मत मिलो। ठीक है? बस अपने काम से मतलब रखो, काम करके आओ, घर पे आओ। कभी तुम बाहर का खाना खा लोगे, कभी मान लो पार्टी कर लोगे, ठीक है? दोस्तों के साथ चले जाओगे, या फिर तुम कहीं, चलो वीकेंड आ रहा है तो तुम बोल रहे हो कि यार अब घूमना तुमको जाना है। तो मान लो महीने में तुमने 2 बार घूम लिया, 3 बार घूम लिया, तो बोलेंगे अरे तू इतना फालतू क्यों घूम रहा है? तू अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, समय वेस्ट कर रहा है। और साल में 1-2 बार घूमना बहुत होता है। हर महीने कोई थोड़ी ना घूमने जाता है, ठीक? तो तुमको बार-बार रोकेंगे, बार-बार टोकेंगे हर चीज़ में। और इनके मन में ये होता है ना कि यार, अब जो कुछ करेगा यही करेगा, ठीक है? हमारा लड़का करेगा। तुमको बार-बार बोलेंगे भी कि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर लो, ठीक है? उससे उनके माइंड में ये होता है कि यार गवर्नमेंट सर्विस, इसका जॉब सिक्योर हो गया, इसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारा भी सुख-सुविधा बढ़ेगा, हमारा भी लाइफ़ अच्छा होगा, ठीक है? वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी और थोड़ी-सी जो भी रहेगी ना, ये नहीं कि उसको यूटिलाइज़ करें कि यार चलो उस कैपेबिलिटी का यूज़ करो और जो कर सकते हो करो तुम अपने लाइफ़ के लिए, ठीक है? एक बातचीत का तरीका होता है कि यार, मान लो तुम बातचीत कर रहे हो फैमिली में, ठीक है? लेकिन बातचीत का कोई डायलॉग ही नहीं होता पेरेंट्स की तरफ से। उनका हमेशा ये होता है ना कि वो तुमको हमेशा ऑर्डर देते हैं। तुम थोड़ा-सा बिस्तरा उनके बिस्तरे पे कुछ ला के रख दोगे ना, तो चिल्लाने लगेंगे, "अरे! मेरे बिस्तरे पे तूने गंदा कर दिया, तू ये कर दिया।" तौलिया गिर गया उसके लिए चिल्लाएँगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है? तुम मान लो रूम में आ गए, तुमने बर्तन खाना खा के रख दिया, ठीक है? या थोड़ा-सा गिर गया, गिलास गिर गया, उसके लिए वो चिल्लाने लगेंगे, "अरे! सही से देख के नहीं चलता है, सही से रखने का तरीका नहीं है।" ठीक है? या तुमने केला खा लिया, केला खा के छिलका मान लो फेंक दिया ऐसे ही, ठीक है, साइड में, तो उसके तुमको टोकेंगे, उसको उठा के कूड़े में डाल दो, ठीक है? मतलब इतना छोटी-छोटी चीज़ों पे बोलते हैं ना कि तुम इरिटेट हो जाते हो, तुम्हारे अंदर उनके प्रति ना एक नफ़रत पैदा होने लगता है। मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है। तो मैंने देखा ना कि यार ऐसे पेरेंट्स के साथ रहोगे ना, क्योंकि इनका माइंड ऐसा होता है ना कि ये कुछ नया सीखते नहीं हैं। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को दोनों को मोबाइल दिया, ठीक है? तो मैं क्या देखता हूँ, ये इस पे क्या देख रहे हैं, पहले मान लो टीवी था, तो टीवी पे न्यूज़ चैनल, दिनों भर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं पापा। मम्मी सीरियल देख रही हैं दिन भर खूब सीरियल। अब इससे ना तुम्हारा कुछ लर्निंग हो रहा है, ना तुम्हारे अंदर कोई ऐसी इच्छा है कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, उनके अंदर है टैलेंट। मम्मी के अंदर मेरे गाना गाने का बहुत अच्छा टैलेंट है। पेंटिंग-वूंटिंग वो करती हैं, ठीक है? तो मैंने एक बार उनका यूट्यूब चैनल भी बनाया कि गाना-वाना कुछ गाएँ, ठीक है? लेकिन क्या है कि उनके अंदर ना खुद वो ड्राइव नहीं है। उनको लगता है कि यार ये तो बस ऐसा ही है, टाइम पास है, इससे क्या हो जाएगा? जबकि मैंने समझाया, दिखाया कि यार आज के समय में यूट्यूब से
कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका एज 50 हो गया, 60 हो गया, वो अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इससे उनका एक कम्युनिटी डेवलप हो रहा है, उनका खुद का एक काम करने का तुमको मौका मिल रहा है और इससे अर्निंग भी हो रही है, ठीक है? चलो मान लो अर्निंग की तुमको कोई ख़ास अभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अपना आप को प्रोडक्टिव तो रखो यार। अपने आप को तुम हमेशा कुछ क्रिएटिविटी में क्यों नहीं लगा रहे हो? यहाँ के जो लोग हैं ना, जैसे ही बूढ़े हुए, वो क्रिएटिविटी उनके अंदर से मरती चली जाती है, ठीक है? वो क्रिएटिविटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि अगर आप क्रिएटिविटी नहीं करोगे ना, तो अगर आप क्रिएटिविटी नहीं करोगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। हमारे अंदर जो सबसे बेस्ट एनर्जी क्रिएटिविटी की है, मतलब एनर्जी तो एनर्जी है, ठीक है? अगर तुम उसको क्रिएटिविटी में नहीं लगाओगे, तो वो फिर तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? फालतू चीज़ों में जाएगा, गॉसिप में जाएगा, रिश्तेदारों के बारे में सोचोगे कि इसका ये करना है, अरे वो रिश्तेदार ऐसा खराब है, उसने वो कर दिया। इधर-उधर फ़ोन करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है? तो मैंने देखा यार क्या ये लोग सच में एक अच्छी लाइफ़ डिज़र्व करते हैं? तुम मेहनत करो, खूब सारा पैसे कमाओ, फिर इनको पैसे दे दो, ठीक है? वो पैसा क्या करेंगे? धार्मिक यात्राओं में जलाएँगे, धार्मिक जगहों पे खर्च करेंगे, ठीक है? रिश्तेदारियों रिश्तेदारी निभाने में खर्च करेंगे, ठीक है? एक बार मुझे याद है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ा, ठीक है? तो पापा को जाना था, तो उनको कितना पैसा चाहिए? 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है? अब मान लो तुम शहर में अकेले कमा रहे हो, फैमिली है मतलब पेरेंट्स है तुम्हारे साथ और ये कह रहे हैं भाई हमको रिश्तेदारी निभाना है, हमको पैसे चाहिए, जाना है वहाँ पे शादी में, 10,000 रुपए जाने-आने में लग जाएगा तुम्हारा, फिर वहाँ पे जाओगे, कंपल्सन में जा रहे हो, कुछ दे के आओगे, तो क्यों इतना कंपल्सन में बँध रहे हो? वही पैसा तुम ले लो, 5,000 रुपए ले लो, उससे शहर में कहीं अच्छी जगह घूम लो, तो वो माइंड में नहीं आएगा कभी भी। उनको लगेगा यार ये तो टाइम वेस्ट है, इससे क्या फ़ायदा, ठीक है? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि आदमी अपना मित्र और शत्रु स्वयं है। जैसे हम सोचते हैं कि यार हम अपने मम्मी को, पापा को, बहन को एक अच्छा लाइफ़ दें, उनका जीवन बेहतर हो। पर क्या वो भी चाहते हैं कि उनका जीवन बेहतर हो? वो खुद कुछ करके नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम ही उनका जीवन बेहतर बनाओगे, ठीक है? वो तुमको कहेंगे कि तुम सरकारी जॉब पालो, तुम मेहनत कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम जो पैसे कमाओगे, जो लाओगे, ठीक है? उसी से हम आगे बढ़ेंगे। वो कुछ नहीं करना चाहेंगे, वो जो कुछ कर भी सकते हैं ना, उनको तुम ज़रा-सा भी बोलोगे कि यार तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा है, तुमको चलो ये मौका मिल रहा है, करो सही। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो तुमको तुम्हारे ऊपर वो अपना शासन चलाना चाहते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि हमारा इसके ऊपर कंट्रोल हो, ठीक है? वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। वो तुम्हारे पास तुम्हारे रूम में रहेंगे, तुमको डिस्टर्ब करेंगे, तेज़-तेज़ चिल्लाएँगे, अपना बात करेंगे फ़ोन पे, रिश्तेदारों को बुला लेंगे, ठीक है? होता है ऐसा। अब मान लो शहर में कोई रेंट पे रह रहा है, मैं गाँव से दूर शहर में रह रहा हूँ रेंट पे। क्यों रह रहा हूँ? ताकि यहाँ पे यार मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ पे लाइट कंटिन्यू आ रहा है, इंटरनेट है, ठीक है? यहाँ पे जॉब करने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ पे ओपन माइंडेड लोग मिलेंगे, शहर में ओपन माइंडेड लोग हैं, गाँव में क्या है चुगली वाले लोग हैं, आस-पास चुगली कर रहे हैं, एक-दूसरे की टाँग खींच रहे हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं हमेशा कि यार तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हारे पास वो नहीं है, ठीक है? नीचा दिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो इस छोटी मानसिकता से बाहर शहर में निकल गया और शहर में भी जब तुम ऐसे फालतू लोगों को बुला रहे हो अपने घर पे, फ़ोन पे चिल्ला-चिल्ला के बातें कर रहे हो, तो कैसा घर का माहौल बना रहे हो? तो ऐसे पेरेंट्स जो है ना, ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि तुम मेहनत करो, इनको पैसे दे दो और इनको एक अच्छा जीवन मतलब मिले, बहुत बढ़िया घर मिल जाए, सब कुछ फैसिलिटी मिल जाए, उसका क्या करेंगे? खाएँगे, सोएँगे बस। उसका कुछ ये दुनिया को कुछ प्रोडक्टिविटी करके नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में कि ज़्यादा ना अच्छे बनने की कोशिश मत करो। मैंने इस पे नोट्स भी लिखा है कि भाई अपने परिवार का ना भला करना छोड़ दो, क्योंकि वो खुद अपना भला नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? जो व्यक्ति खुद अपना भला करना चाहता है ना, वो दूसरों को ऑर्डर नहीं देता है, ठीक है? मतलब एक बातचीत का तरीका होता है। जैसे मैं क्या है कि मुझे लगा यार ये एक अच्छा तरीका है, तो मैंने मम्मी को दिया। उन्होंने किया मतलब बहुत सारे वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया।
फिर बीच में छोड़ दी, ठीक है, चलो मान लो कह रही हैं मोबाइल उनका ख़राब है, मोबाइल आ जाएगा, ठीक है, बट उसके लिए वो कितनी बार कह रही हैं, उनके अंदर कितना लगन है। कुछ नहीं है, उनको तो लग रहा है भाई घर का काम करना है, खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, ये पहला काम है। उसके बाद तो पूरा दिन तो खाली है, उस पे आप करो, अपना समय लगाओ। लेकिन नहीं, बट फिर भी लगता है कि वो कर लेंगी, बट पापा के अंदर ज़्यादा रिजिडनेस है। वो मतलब कुछ नया सीखना नहीं चाहेंगे, वो घर में रहेंगे ना। जैसे मान लो अभी मुझे ये रूम चाहिए था, आज वीकेंड है, तो मैंने बोला यार 2 दिन मुझे चाहिए। तो एक होता ना कि यार चलो तुम्हारा लड़का है खुद का, वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तुम उसको सपोर्ट करो। मैंने बोला भाई 2 दिन थोड़ा आप ये रूम खाली कर दो, इसमें मैं अपना रिकॉर्डिंग करूँगा, डिस्टर्ब मत करो। तो उसमें भी अरे मान लो कुछ ज़रूरत पड़ेगा बीच में आने के लिए तो खोल देना, ठीक है। मतलब इतना भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उनको पूरा ठाठ से रहना है, करना कुछ नहीं है। तो ऐसे आदमी को भाई मुझे बहुत गुस्सा लगता है, मन करता है मार डालो इस ऐसे आदमी को भाई। क्योंकि ऐसा आदमी बोझ है, ठीक है। करना कुछ नहीं है और ठाठ में पूरा रहना है, ठीक है। तो आज गुस्सा लगा, ऐसे ही बहस हुआ, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था। तो ऐसे लोग अगर तुम्हारे पास है ना, तो भाई तुमको बुरा बनना पड़ेगा। मैंने ये भी लिखा है कि भाई बुरा बनना सीखो, अच्छे बनने से कुछ नहीं होगा। अच्छे बच्चे हो, सबको खुश नहीं रख सकते हो। अब सोचो, मैं सोचता था यार मैं अपना एक अलग रूम ले लूँ, ठीक है। अब सोचो एक अच्छा पूरा फ्लैट टाइप रूम है, यहाँ पे रेंट जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है। फिर मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ इन लोगों की वजह से कि यार एक अलग मैं रूम ले लूँ, वहाँ पे फिर से सब कुछ सेटअप बनाऊँ और वहाँ पे अपना जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कंटेंट कि चलो मैं अपने थॉट्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जॉब तो होता है मान लो दिन में, उसमें जब भी टाइम मिला या फिर वीकेंड वगैरह पे, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ। लेकिन ये लोग थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे आदमी को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा तुमको, बुरा बनना पड़ेगा। क्योंकि भाई थोड़ा-सा बुरा बनोगे तो तुम्हारा ग्रोथ होएगा। इससे वीडियो बहुत सारे लोग और भी सीखेंगे, कुछ ना कुछ उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है? और अच्छा बनता तो और मैं पिसता, जो थोड़ा बहुत पैसा है उसको एक अलग रूम लेता, वहाँ पे रहता, खाने-पीने का प्रॉब्लम है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेरेंट्स ऐसे हैं ना, ख़ासकर पापा, वो मैं जब भी कुछ नया करूँगा, कुछ अलग करूँगा, ठीक है, तो हँसेंगे, ठीक है? कि अरे ये क्या कर रहा है फालतू, जॉब कर, मेहनत कर वहाँ पे, वहाँ से पैसा कमा, सेव कर, मुझे दे, ताकि मैं और बड़ा आलीशान घर बनवाऊँ गाँव में, ठीक है? और लड़की की शादी करें, ये है। तो ऐसा उनका थॉट है और तुम्हारा भी शादी कर दें, तुम्हारा एज हो रहा है, ठीक है? ये सब बातें। जबकि उनको कहेंगे यार तुम थोड़ा बहुत पैसा लो, अपना जाओ घूमो, दिल्ली है, ये बहुत सारी जगह हैं, सही जगह घूमो, अच्छी चीज़ें सुनो, सीखो और खुद तुम भी कुछ कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो अपना बनाओ, सिखाओ। लेकिन जो व्यक्ति कुछ सही चीज़ें सुन ही सीख नहीं रहा है ना, वो दूसरे को भी कुछ सिखा नहीं सकता है। अब मैं सही चीज़ें सुनता हूँ, सीखता हूँ, तब मैं जाके इतना कुछ सिखा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। मेरा माइंडसेट वैसा है, ओपन माइंडसेट है, मेरा कोई रिजिड माइंडसेट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पॉलिटिकल डिबेट सुनना है पूरे दिन, ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट सुनना है उसको, इसमें इंटरेस्ट है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है तो वो जीतनी चाहिए, उस पर डिबेट कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो खुद का दुश्मन होता है। और जो व्यक्ति खुद का दुश्मन है ना, वो दूसरे का भी नुकसान ही करेगा। तो ये मुझे शेयर करना था कि भाई बुरे बनो और अपने परिवार का ना भला करना छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। जैसे मैंने एक और भी लिखा है कि मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कि मैं अपनी मम्मी बहन, ठीक है, इन लोगों को अच्छा लाइफ क्यों देना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि यार मेरा इनसे लगाव है, ठीक है। बचपन से मेरा एक लगाव कि हाँ चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा मेरे पास आ रहा है, तो इनको भी मिलना चाहिए, अच्छी बात है भाई, मिलना चाहिए चलो। और मैंने देखा बहन है, उसको मैंने सिखाया, वो कर भी रही है, जॉब कर रही है और वो भी करना चाहती है जितना कर रही है। मम्मी भी हैं, उनको भी वीडियो बोला तो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। बट पापा हैं, उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नया चीज़ सीखने को दो, कुछ सुनने को दो, कुछ नहीं। बस पॉलिटिकल चीज़ें सुनेंगे, कुछ करना नहीं है, ठीक है? और कंट्रोल करना है, तुमको बार-बार टोकना है, कैसे मत करो, वैसे मत करो। और जैसे मैंने बोला ना कि आज मुझे रूम चाहिए खाली, उसमें भी थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है कि हाँ, चलो 2 दिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
हम अपना बाहर रह लेंगे। और मैं क्या पूरा 24 घंटे वीडियो थोड़ी ना बनाऊँगा। बहुत हो गया तो 3 घंटे 4 घंटे रिकॉर्डिंग कर लूँगा। इसका भी एक क्षमता होता है भाई, बोलते-बोलते तुम्हारा गला दर्द करने लगता है, सूखता है। कितना कर लूँगा? थक जाएगा आदमी, सो जाएगा। उसके बाद तो मैं ऐसा तो है नहीं पूरा हफ़्ते भर बोल रहा हूँ। 2 दिन के लिए बोला, उसमें भी उनको ज़रा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है कि हाँ, चलो मैं कर लूँगा 2 दिन मैनेज, ठीक है? अभी देखो पंखा मैंने बंद कर रखा है तो पसीना भी हो रहा है, गर्मी। दिल्ली में आपको पता ही है गर्मी का मौसम है। तो बंद कर रखा है मैंने पंखा कि यार चलो आवाज़ डिस्टर्बेंस काफ़ी होगा। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मेन जो काम है वो करना जो चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो इतना बहुत थोड़ा-सा आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ नहीं करना चाहता ना भाई, वो थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है? उसको तो बस ये है कि भाई मुझे तो बस आराम से बैठे रहें और सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। तो ऐसे लोगों को मारना ही पड़ता है। ये दुर्योधन मानसिकता के लोग होते हैं, जिनको दूसरे का हड़पना होता है, ठीक है? दूसरा आगे बढ़ रहा है, कुछ करना चाहता है तो उसकी टाँग पकड़ के खींचना चाहते हैं, सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। मतलब मेरे पापा कभी भी उन्होंने एनकरेज मुझे नहीं किया कि तुम चलो तुम ये वीडियो बनाओ, जॉब तो कर ही रहे हो, कुछ इसके साथ और भी कर सकते हो क्या? मल्टीपल सोर्स ऑफ वर्क तुम क्रिएट कर सकते हो क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं है। गधे जैसा दिमाग है उनका। तो मुझे ऐसे लोगों पे दया करने से क्या फ़ायदा? मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। ये दया, मोह, लगाव, ये सब ना इंसान को कमज़ोर बनाता है, ठीक है? इससे कुछ नहीं होता है, इससे तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है? तो यही मैंने लिखा है भाई, उनसे मेरा लगाव है इसलिए मैं चाहता हूँ। और चलो ठीक है, फैसिलिटी देना, उनके लिए अच्छा करना कोई बुरा नहीं। जैसे बट वही आदमी तुमको अगर कंट्रोल करना चाहे, तुमको तो उसके अंदर ऐसी भावना होगी यार मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तो वो सपोर्ट नहीं करे, तुमको बुरा लगेगा भाई कि यार मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन ये आदमी देखो, ये तो मुझे बात-बात पे टोक रहा है, रोक रहा है, एनकरेज नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिर कितना गुस्सा लगता है कि यार इन्हीं लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जीवन बेहतर होए, साथ ही साथ इनका भी होए। लेकिन ये क्या है, ये तो हर चीज़ में तुमको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। अब मान लो मैं ट्रैवलिंग करूँगा, तो उससे देश दुनिया देखूँगा, लोगों से मिलूँगा, डिफरेंट तरीके से लोगों से मिलूँगा, तो मेरा एक्सपोज़र बढ़ेगा, लर्निंग भी तो होगा। उसके लिए भी रोक रहे हो तुम। कुछ नया करना चाहते हो, उसके लिए भी रोक रहे हो। तुम्हारे रिश्तेदारों को तो बुलाना ही है। अब सोचो रेंट मैं लेके रह रहा हूँ, गाँव से दूर आके मैं रह रहा हूँ, इन लोगों को भी ले आया शहर में। लेकिन कंट्रोल इनका चलना चाहिए, इनके रिश्तेदार आएँ पूरा यहाँ पे चिल्ला के बात करें, सब कुछ करें और तुम भाड़ में गए, ठीक है? तो जब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? यही मैंने रियलाइज़ किया कि भाई अपने ऊपर फ़ोकस करो और ज़्यादा अपने पेरेंट्स और इन लोगों का भला करने की मत सोचो, क्योंकि जो आदमी खुद का दुश्मन है ना, उसका तुम भला कभी नहीं कर सकते। खुद का भला करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फाइनेंशियल अपना स्ट्रॉन्ग रखो और जब तुम अच्छे पोजीशन में होगे ना, तो तुम थोड़ा बहुत भला कर भी पाओगे किसी दूसरे का, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। लेकिन तुम ही अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके रह जाओगे, अच्छे बनोगे, ठीक है? और कभी भी अटैक नहीं करोगे ऐसे लोगों पे, बुरे नहीं बनोगे, तो तुम खुद जो करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। अब सोचो आज मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ कितने दिन से मैं सोच रहा था कि एक दूसरा रूम लूँ, क्या करूँ, ट्रैवलिंग करूँ। अब ट्रैवलिंग भी करूँगा, मान लो महीने भर मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो रूम भाई वहाँ पे फिर से लो। 10-15 हज़ार से नीचे तो कोई बढ़िया रूम तुमको मिलेगा नहीं कहीं टूरिस्ट प्लेस पे। खाने का अलग से रख लो 10,000 रुपए। तो 25 से 30,000 रुपए फालतू खर्च करो जस्ट टू हैव अ स्पेस, गुड एनवायरनमेंट, क्वाइट एनवायरनमेंट, जहाँ पे तुम अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर सको, वीडियो रिकॉर्ड कर सको। जबकि ऑलरेडी वो फैसिलिटी मेरे पास है, बस पेरेंट्स को थोड़ा-सा एडजस्ट करना है अपने आप को। तो वो सोच ही नहीं रहे इस दिशा में, ठीक है? उनके माइंड में आ ही नहीं रहा है। कितना भी मैं समझा लूँ, कितना भी कह लूँ, उनको समझना ही नहीं है। उनको लगे ये तो फालतू काम है, ठीक है? तो फिर कभी-कभी बुरा बनना पड़ता है, ठीक है? अदरवाइज़ तुम अपना भला नहीं कर पाओगे और जो आदमी अपना भला नहीं कर पाएगा, वो दूसरे का तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यही मेरा सोचना था एंड ये चीज़ शेयर करना था।
लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। और ये बात भाई भगवद गीता में कृष्ण भी बोलते हैं भाई, अपना भला मतलब आदमी अपना मित्र और शत्रु स्वयं है। और ये बात बहुत कॉमन सी बात है, ये भगवद गीता का मुझे रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। गांव से शहर मैं खुद ही आया था, ठीक है, 12th मैंने कंप्लीट किया और मैं सोचो बिना टिकट के मैं आ गया था ऐसे ही। कॉन्टैक्ट वगैरह भी कोई याद नहीं था, बस मुझे पता था कि यार शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, गांव में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉलिटिक्स है, छोटे सोच के लोग हैं। फिर मैं दोबारा अपने मम्मी बहन को भी लेके आ गया कि सब लोग रहेंगे। मैं चाहता तो अकेले ही आ जाता, उन लोग को छोड़ देता वहीं गाँव पे अपना रहते, लेकिन मेरे अंदर भावना थी कि यार सब लोग आगे बढ़ें। लेकिन एक फैमिली क्या होती है, एक टीम होती है, ठीक है, उसमें सबको एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, सबको एक दूसरे के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कई कई बार, ठीक है। लेकिन कोई आदमी है अकड़ में है कि हम तो भाई पापा हैं, हम तो बड़े हैं और हम अकड़ नहीं सकते, तो ऐसे आदमी को फिर मारना पड़ता है कभी कभी। उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है क्योंकि एक आदमी अगर शत्रु बन जाए बाकी सबका विकास का, तो उसको बिना तुम समझाए कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात मुझे शेयर करना था। एंड अब मेरे पास देखो टाइम है पूरा, इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया, तो मैं अपने समय और उस चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना कि मम्मी का भी इंटरेस्ट होता है, मतलब उनसे अगर मैं थोड़ा सा गाइडेंस दूँ तो क्वेश्चन पूछ सकती हैं, या फिर कोई थोड़ा और इंगेजिंग तरीके का बना सकते हैं कंटेंट। फैमिली मतलब ना कोई वो नहीं है, ब्रेकर नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग हो आपस में ना, तो सब लोग मिल के कंटेंट और बेटर तरीके से बना सकते हैं। बट वो चीज़ उनके अंदर होना चाहिए, केवल अगर मेरे अंदर है तो कुछ दिन के बाद उनका मोटिवेशन तो चला जाएगा, वो तुमको फिर से रोकेंगे, वो तुमको फिर से टांग खींचेंगे। ये भी मेरे मन में आया कि यार मैं इन सबको लेके कंटेंट बना सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन तो मेरा मोटिवेशन रहेगा, बट उनके अंदर तो ये इच्छा है नहीं, तो मेरे मोटिवेशन से कुछ दिन तो वो चलेंगे, फिर उनका मोटिवेशन मतलब मेरा मान लो अगर चला गया, तो वो खुद सेल्फ स्टार्टर नहीं है, वो डाउन हो जाएंगे, फिर वो मुझे भी खींच लेंगे नीचे। तो ये भी एक रिस्क रहता है। कई बार मैंने ऐसे चीज़ें स्टार्ट करवाया फिर लोग बंद कर दिए, क्योंकि जो आदमी को ना बैठ के आराम से खाने का आदत पड़ गया, कुछ करने का उसको शुरू से आदत नहीं डलाया गया, खासकर लेडीज़ों को, तो उनके मन में आता ही नहीं, उनके मन में यही होता है कि यार बस आदमी काम करेगा और हम तो बस खाएंगे और सोएंगे, ठीक है। घर के काम को लेडीज एक तो इंडिया में बहुत बड़ा समझती हैं, जबकि मैं देखता हूँ कोई खास काम नहीं होता मम्मी को भी। सुबह खाना बना दी, बर्तन मांज दी, पूरा दोपहर कुछ नहीं करना है, सीरियल देखो, मोबाइल चलाओ बस, फिर शाम को खाना बना दिया, बर्तन मांज दिया, खिला दिया, बस काम खत्म। ये कोई काम होता है भाई? और इससे कंपेयर करेंगी कि भाई आदमी बाहर काम कर रहा, तो हम भी तो घर का बहुत काम कर रहे हैं। अरे आदमी कितना धक्के खा के जा रहा है, 8 घंटे वहाँ पे काम कर रहा है, फिर आ रहा है, थोड़ा बहुत उसको टाइम मिलता है, फिर सो जाता है, तो दोनों जस्टिफाई नहीं है। आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये बात मुझे इसमें शेयर करनी थी भाई, कि अपने पेरेंट्स का और इन लोगों का बहुत भला करने की सोचो मत। 2-3 बार तुम्हारे अंदर इच्छा है, तुम बोल दो, उनको डायरेक्शन दे दो, लेकिन नहीं अगर आदमी कर रहा है, रिजिड है, तो उसको छोड़ो और तुम आगे निकलो। तुम अपना करो, बुरा बनना है बुरे बन जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, खुद भी इम्प्लीमेंट किया, एंड आई एम टेलिंग यू। सो चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय।